गोंडा जिले के कर्नेलगंज स्थित सरयू डिग्री कॉलेज में सांसद खेल स्पर्धा के तहत 3 दिवसीय खेल महोत्सव में सांसद कर्णभूषण शरण सिंह ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव में ग्रामीण प्रतिभाओं को एक मंच मिल रहा है। इससे युवाओं में बड़ा उत्साह है। संसदीय क्षेत्र में 65% युवा आबादी है जिसे खेल का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के एसडीएम कर्नेलगंज के निरीक्षण में भोजन न मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की जगह नहीं है, कार्रवाई की जाएगी। रही बात सीएमओ की तो उनके समय पर विदाई होगी। सरकार जांच पड़ताल के बाद शासन स्तर से कार्रवाई करेगी। अभी मेरी कल अपने प्रभारी मंत्री जी से बात हुई। पिछले 10 दिन से वो बिहार में ही हैं और दयाशंकर जी से भी मेरी बात हुई, वो भी पिछले 10 दिन से बिहार में है और उन दोनों लोग का कहना है कि बिहार में हम लोग अब की बार अभूतपूर्व जीतने जा रहे हैं और हमारा गठबंधन इतनी सीटें पहले कभी नहीं लाया होगा जितनी इस बार लाया। और मुझे लगता है कि 6 तारीख ये सभी लोग जो है पिकनिक मना रहे हैं देश के बाहर। एक बहुत बड़ा विषय ये भी है, आप देखने वाली चीज़ है। कुछ लोग डिग्री को लेके बड़ा उत्साहित रहते हैं। अब आप डिग्री को देखिए तो वहाँ जो मुख्यमंत्री का फेस है वो 9वीं पास हुई है और जो डिप्टी सीएम का फेस है वो 8वीं पास है। और मुझे लगता है कि भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो बिहार में पाए जाते हैं। और विश्व की सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी नालंदा बिहार में थी और आज भी उस तरह की यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में नहीं है जिस तरह की यूनिवर्सिटी आज से हजारों साल पहले नालंदा। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बिहार के लोग बहुत समझदार, बहुत साहसी हैं और वो निश्चित तौर पे बहुत सही फैसला लेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर जो मरीज भरते हैं उनको नाश्ता खाने की व्यवस्था लचर है। कल एसडीएम ने वहाँ छापेमारी निरीक्षण किया और कुछ दिशा निर्देश दिए। सीएमओ गोंडा के ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे मगर अब तक आपकी सरकार ने उनको हटाया नहीं। कई आप सांसद देखिए हैं और कई मामले ऐसे हैं जो ये मामला संज्ञान में आया है। जो यहाँ पे अभी जो स्वास्थ्य केंद्र पे जो आप बताए समस्या अभी संज्ञान में आया है, इसमें हम लोग की भी बात हुई है और जो आप सीएमओ की बात कर रहे हैं उसमें सरकार उन पर जब कार्रवाई करेगी, जब वो किसी चीज़ में उचित पाई जाएंगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। डीएम गोंडा नेहा शर्मा का ट्रांसफर हो सकता है तो ये देखिए हर किसी का कार्यकाल है, वो सरकार उसमें अपना देखती है कि किसका कार्यकाल का पूरा हो रहा है। उनका कार्यकाल पूरा हो गया, अब उनका जाने का समय आ गया है। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों आरोप भी लगे हैं और विधायकों ने कई बार लिख के दिया है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार साबित होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार इस चीज़ में बहुत तेज है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, इस मामले में बहुत तेज है। खिलाड़ियों को खेल क्षेत्र में आगे लाने के लिए सांसद खेल रत्न कितना योगदान देगा? बहुत योगदान देगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस भारत में पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ जो किसानों के बारे में सोचा, खिलाड़ियों के बारे में सोच रहा है। इस भारत की 65% आबादी युवा है और खेल के माध्यम से वो मजबूत बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम लोग का प्रयास ये है कि मैं चाहता हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लोकसभा से भी कोई यहाँ के बच्चा निकल के ओलंपिक में जाए। सर एक बहुत गंभीर सवाल है, गोंडा 75वीं रैंकिंग में आया और सारे सांसद विधायक भाजपा के फिर किसको दोषी मानते हैं? प्रशासन को मानते हैं या उचित मॉनिटरिंग की दोष देते हैं? उचित मॉनिटरिंग के दोष देंगे। इसमें हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जैसे बीच में जब बहुत पहले का एक सर्वे था तो उसमें एकदम लास्ट स्थान पे था, लेकिन उस स्थान से उठ के ऊपर आया। लेकिन अभी नई चीज़ पता लगी, अब सबको मॉनिटरिंग पे एक बैठक होनी है, इसमें फिर देखते हैं। अपनी तरफ से सबको प्रयास कर रहे हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।